हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। पर्टिकुलरली कश्मीर वैली से इसका संबंध है। एक न्यूज जो है वो कुछ दिन पहले सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर मौजूद थी, जो कहती थी कि कश्मीर घाटी में विदेशी आतंकियों की संख्या जो है वो स्थानीय उग्रवादियों से अधिक जो है वो हो गई है। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ समझने की जरूरत ये थी कि क्या लोकल मिलिटेंट्स का नंबर डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से फॉरेन मिलिटेंट्स का नंबर बढ़ा है, या फिर फॉरेन मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई है जिस वजह से इनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो विस्तार से हम लोग इन डेप्थ जाकर के इस आर्टिकल को जो है वो समझेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने। जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर घाटी आतंकवाद ग्रस्त इलाका है, आप सभी जानते हैं। और एक खुफिया जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय में जो विदेशी आतंकी जब मैं कहता हूं तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से बाहरी देश से वो आतंकी कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। एज पर द लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, फॉरेन मिलिटेंट्स आउट नंबर लोकल मिलिटेंट्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, बारामूला, बांदीपुरा एंड कुपवाड़ा। तो 3 जिलों में, उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों में, बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में बाहर से आए हुए आतंकियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा देयर आर अबाउट 40 to 50 फॉरेन मिलिटेंट्स एक्टिव इन नॉर्थ कश्मीर एज कंपेयर टू जस्ट 11 लोकल मिलिटेंट्स। आज कश्मीर के अंदर स्थानीय आतंकी जो है वो केवल 11 है। इसके बीच में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। लोकल मिलिटेंट्स एक्चुअल में वो लोग हैं जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनको रेडिकलाइज करके इस तरीके के आतंकी संगठनों द्वारा उनको वर्गला करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाती है। और विदेशी आतंकी वो हैं जो दूसरे देश से आकर के कश्मीर की सरजमी पर दहशतगर्दी को जो है वो अंजाम देते हैं। तो आज सिनेरियो ये हो गया है कि जो लोकल यूथ है उनकी गिनती मात्र 11 से 12 रह गई है, वेरएज बाहर से आए हुए आतंकियों की गिनती जो है वो 40 से 50 पहुंच गई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। The sudden spike in numbers has forced the police to restrict the movement of mainstream leaders and elected grassroots representatives because of the fears of increase in terror attacks on them. जैसे ही प्रशासन के, इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में ये सिचुएशन आई कि बाहर से आए हुए आतंकियों की संख्या जो है वो काफी बढ़ चुकी है, सबसे पहला कदम उन्होंने किया, उन्होंने सबसे पहले जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और मुख्य धारा के लीडर्स हैं, ऑल दी मेन स्ट्रीम लीडर्स इन कश्मीर अलोंग विद द ग्रास रूट लेवल इलेक्टेड लीडर्स विच इंक्लूड द पंचेज, सरपंचेज, मेंबर्स ऑफ डीडीसी। कुछ ही समय पहले जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, डीडीसी इलेक्शंस हुए थे। और हमने देखा है कि बहुत ही दुखद घटनाएं पिछले कुछ समय में सामने आई हैं, जहां पर इलेक्टेड प्रोसेस से, निर्वाचित प्रक्रिया से चुने गए चाहे सरपंच हो चाहे डीडीसी के सदस्य हो, उनके ऊपर आतंकी हमले जो है वो करवाए जा रहे हैं। काफी सारे अटैक्स करवाए गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, जिस वजह से प्रशासन और पुलिस ने सबसे पहले उन मेन स्ट्रीम लीडर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मूवमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया, ताकि उनको किसी प्रकार का खतरा जो है वो इससे ना हो। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 3 जिले जहां पर विदेशी आतंक, बाहर से आए हुए आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है, वो है बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा। अगर हम नक्शे पे देखें, जम्मू कश्मीर के नक्शे को अगर हम देखें तो ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला। ये जो इलाके हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्दर्न एरियाज ऑफ कश्मीर में आते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड, पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थ कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं एज कंपेयर टू साउथ कश्मीर। पहले आतंकी संगठन जो गतिविधियां हैं वो कहां पर देखने को मिलती थी, वो थी पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, बड़गाम आदि जिलों में। मगर अब पहली बार पिछले 10 दशकों में ऐसा हुआ है कि इन आतंकी गतिविधियों की संख्या जो है वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला में बढ़ी है।
ये जो साउथ कश्मीर की मैं बात कर रहा था, ये 2013 से ही निरंतर आतंकी गतिविधियों का गढ़ बना हुआ था। क्यों? क्योंकि 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी हुई थी, उसके बाद से निरंतर यहां पर आतंकी संगठन जो है वो सक्रिय थे और इस प्रकार की दहशतगर्दी को जो है वो अंजाम दे रहे थे। जैसे ही ये मसला प्रशासन के संज्ञान में आया, उन्होंने चीजों की जानकारी एकत्रित करना शुरू करी और सामने ये आया है द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मिलिटेंट्स, बाहर से आए हुए आतंकी यहां पर मौजूद है जिनका संबंध कुख्यात आतंकी संगठनों से है, जिसमें शामिल है जैश ए मोहम्मद, अल बदर, लश्कर ए तोयबा एंड रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ऐसे कुख्यात आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले आतंकियों की मौजूदगी कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। The rising number of militants in North Kashmir, which is already over 50 militants, has forced the security agencies to re-strategize their response. जैसे ही उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की संख्या बढ़ने की जानकारी मिली, तब से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो चिंता में है और उनको अपनी प्रतिक्रिया को फिर से, अपनी रणनीति को फिर से बदलने की जरूरत जो है वो लग रही है। द सिक्योरिटी एजेंसीज आर फीलिंग द नीड टू री-स्ट्रेटेजाइज देयर रिस्पॉन्सेज टू सच एक्टिविटीज। किस तरीके से इस ऐसी गतिविधियों को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षा एजेंसियां वहां पर किसी प्रकार की ढील बरत रही थी। द सिक्योरिटी एजेंसीज आर ऑलरेडी engaged into the very vigil surveillance and monitoring of the area। पूरे के पूरे इलाके को बहुत बेहतर तरीके से उसकी निगरानी की जा रही है एंड ऑल दी पॉसिबल स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू स्टॉप द क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। क्योंकि अगर ये आतंकी बाहर से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सीमा की दूसरी ओर से सीमा को क्रॉस करके हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। अब ऑलरेडी जब इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं चूक फिर भी हो रही है। इस वजह से अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रणनीति को दोबारा से नए सिरे से बनाने की जरूरत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को इस समय लग रही है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले 10 साल मैंने आपको बताया कि पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेशी आतंकियों की जो संख्या है वो बढ़ी है। Fearing a new wave of violence, analysts are watching the new geopolitical development closely to determine how it would impact the region। जितने भी भू राजनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के, दे आर कीपिंग अ क्लोज विजिल ऑन हाउ दिस वुड इम्पैक्ट द मिलिटेंसी इन द रीजन। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इससे आतंकी गतिविधियां कश्मीर के अंदर बढ़ सकती हैं और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को जो फॉरेन मिलिटेंट्स के इंक्रीज को जोड़ करके देखा जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर हाल ही में तालिबान की राइजिंग को के साथ में। तो पीपल हैव बीन लिंकिंग द राइज ऑफ तालिबान विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन मिलिटेंट्स इन कश्मीर। तो इंपैक्ट ऑफ तालिबान का क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम पुलिस के अधिकारियों की माने, एज पर द पुलिस ऑफिशियल्स, द फॉरेन मिलिटेंट बिल्डअप वाज टेकिंग प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द रीसेंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान। पुलिस का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो इंक्रीज इन नंबर है ये पिछले कुछ चंद दिनों में हुआ है। आप जानते हैं कि अगस्त एंड होते होते अफगानिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया था। क्या सिनेरियो वहां पर आज है वो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी डेवलपमेंट जो हुई है वो पिछले कुछ दिनों में हुई है, ये काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी जिसमें विदेशी आतंकियों का नंबर जो है वो बढ़ रहा था। जो अफगानिस्तान के ट्रेंड्स हैं वो कुछ दिनों के हैं, वेयरएज जो कश्मीर में आतंकियों की बढ़ने की संख्या है वो पिछले कुछ महीनों से निरंतर देखने को मिल रही थी। इस विषय पे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि तालिबान जो है उसका टेक ओवर, ऐसा नहीं है अगर पुलिस का ये कहना है कि तालिबान का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है नंबर ऑफ मिलिटेंट्स के इंक्रीज में, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि तालिबान का कोई भी प्रभाव जो है वो आतंकी संगठनों पे कश्मीर के नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी साहब कहते हैं कि तालिबान का जो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा है उसका इंपैक्ट ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे के पूरे साउथ एशिया पे पड़ने वाला है। देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट द राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट द एंटायर साउथ एशिया। Taliban takeover will have a psychological impact on all terrorist groups across the world, including the Kashmir Valley। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The rise of Taliban, जब इस प्रकार का एक इतना बड़ा आतंकी संगठन फुल फ्लेज तरीके से पावर में आता है, एक पूरे देश का अधिग्रहण, पूरे के पूरे देश को टेक ओवर कर लेता है, तो ये
सिर्फ कश्मीर ही नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, दुनिया भर के आतंकियों के ऊपर एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट कि इससे दुनिया भर के आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा। दिस विल एक्चुअली बूस्ट द मोरल ऑफ द वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अराउंड द ग्लोब। जितने भी आतंकी संगठन जो विश्व भर में सक्रिय है, उन सभी का मोरल जो है वो इससे बूस्ट हुआ है, उनका मनोबल बढ़ा है कि देखिए एक इतना बड़ा आतंकी संगठन अगर पावर में आ रहा है तो जाहिर सी बात है, जब मोरल बूस्ट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको जो है वो आतंकी गतिविधियों के रूप में शो करे। तो ये जो है एक बड़ा खतरा सिर्फ ना केवल जम्मू कश्मीर के ऊपर बल्कि पूरे के पूरे विश्व के ऊपर बना हुआ है। अब कनेक्शन क्या था पाकिस्तानी आतंकियों और तालिबान के बीच में? तो पाकिस्तान के अंदर सक्रिय आतंकी संगठन जैसे कि लश्कर ए तोयबा जैसे संगठनों ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को टेक ओवर करने में मदद करी है। लश्कर ए तोयबा हैज हेल्प्ड द तालिबान इन टेकिंग द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, मगर इट रिमेन्स टू सी वेदर तालिबान विल हेल्प देम इन रिटर्न। अब उनको तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि हमने तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर मदद करी है, बदले में तालिबान जो है वो लश्कर ए तोयबा की मदद करेगा कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड देखने को नहीं मिला है कि तालिबान का किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट जो है कश्मीर घाटी के अंदर या हिंदुस्तान के विरुद्ध जो है वो हुआ हो। Pakistan's ISI could use its influence on Taliban and shift its training camps in Pak-administered Kashmir to Afghanistan. तो ISI जो है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है, हो सकता है ISI के जो रिलेशन है तालिबान के साथ में उसको इस्तेमाल करते हुए ISI एक कदम उठा सकती है। आप जानते हैं कि ISI के ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर POK के अंदर मौजूद है, जहां पर हिंदुस्तान की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए गए, एयर स्ट्राइक्स भी किए गए। तो वो सारा का सारा इलाका जहां पर ये आतंकी संगठन जो है उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण आदि दिया जाता है, वहां पर निरंतर पाकिस्तान को एक खतरा जो है वो रहता है कि किसी प्रकार का स्ट्राइक जो है वो हिंदुस्तान की ओर से हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि अब जो संबंध ISI के तालिबान के साथ में है उसका इस्तेमाल करते हुए ISI जो है वो तालिबान से कह सकती है कि हमारे ये ट्रेनिंग कैंप्स को हम अफगानिस्तान में शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि इंडिया जो है उनको टारगेट ना कर सके। लेकिन एक चीज यहां समझना अनिवार्य होगा कि इट इज असेंशियल टू नो दैट अफगान मूवमेंट एंड कश्मीर सिचुएशन आर डिफरेंट। We cannot mix both these situations. What is happening in Afghanistan is entirely different. और अगर हम उसको कंपेयर करें जो कश्मीर के अंदर आतंकी संगठन है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ये स्थितियां जो है ये अपने आप में बहुत अलग है। अब यहाँ पे समझने की ये जरूरत थी कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। हाउ द कश्मीर मिलिटेंसी हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। कश्मीर के अंदर द इंसर्जेंसी इन कश्मीर बिगिन इन 1989, 1990 के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की इंसर्जेंसी जो है वो शुरू हुई। इन अर्लियर 90s द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कॉल फॉर द इंडिपेंडेंट कश्मीर। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में 1990 के दशक में एक स्वतंत्र कश्मीर बनाने की मांग करी। ये सबसे पहला फेज था आतंकवाद का कश्मीर के अंदर। मिड 90s में यानी 95 96 में आतंकी संगठन जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन आदि जो हैं वो कश्मीर के अंदर प्रमुख बन गए। दे बिकेम प्रोमिनेंट। उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। फ्रॉम 99 ऑनवर्ड्स द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर ए तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद बिकेम द सेंटर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। सबसे पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन थे, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन आया, उसके बाद 1999 यानी कि 2000 के डिकेड में 2000 के दशक में लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हुए और उस समय इन्होंने फिदाइन हमले जैसी चीजों की शुरुआत करी। सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड अटैक्स आपने देखा होगा, फिदाइन हमले जहां पर आतंकी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाकर के खुद को उड़ा देते थे बॉम्ब के साथ में और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो फिदाइन हमले, सुसाइड अटैक्स जो है वो देखने को मिले 1999 में जब लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन सक्रिय हुए। उसके बाद एक बड़ा बदलाव आया आफ्टर 2014, 2014 के बाद में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला जब लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के स्थानीय युवाओं को रेडिकलाइज करके अपने साथ में जोड़ना शुरू किया। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी बिग प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के युवाओं को अलग अलग तरीके से वर्गला करके उनको लालच दे करके अपने साथ में जोड़ना शुरू किया और इसी के साथ में वो आतंकी गतिविधियां जो पहले छुप करके हुआ करती थी, आप जानते हैं आतंकी गतिविधियां जो है वो छुप छुपा के की जाती थी,
These activities remain covert till 1990s were becoming open. 2014 आते आते ये लोग जो है वो खुले में सामने आ रहे थे। पहले ये सारी की सारी आतंकी गतिविधियां या आतंकवादी जो थे वो छुप करके रहते थे, मगर अब ये ओपन स्पेस में आ रहे थे। ये कहां पर देखने को मिला? द फर्स्ट सच इंसिडेंट वाज द किलिंग ऑफ बुरहान वानी। आई होप आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को एक एनकाउंटर में सेना ने मार गिराया था। कुख्यात आतंकी बुरहान वानी को 2016 में जब सेना ने मार गिराया, तब से एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो कश्मीर के अंदर शुरू हो गई। जो वानी था, हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को आतंकवाद का पोस्टर बॉय कहा जाता था। He became the face of new militancy। कौन सी मिलिटेंसी? Which was doing the open operations। ये खुले में आ रहे थे। ये कैसे आ रहे थे? They were making the use of social media। आतंकवाद का चेहरा बन चुका था बुरहान वानी, उसको पोस्टर बॉय कहा जाता था, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी किस प्रकार से कोई भी मैसेज हो या कोई भी गतिविधि को अंजाम देना हो, तो उस बुरहान वानी के चेहरे का इस्तेमाल किया जाता था लोकल यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से एक नया फेज सामने आ रहा था। पहले आतंकी छुप करके रहते थे, अब वो ओपन अप हो रहे थे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। यूज ऑफ सोशल मीडिया टू प्रोपोगेट देयर रेडिकल आइडियोलॉजी वाज नॉट पॉसिबल। अभी पिछले कुछ समय में अब आप कहें कि 1989 या 1990s में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से ये लोग जो है वो कोवर्ट ऑपरेशंस करते थे। मगर 2014 आते आते एक तरीके से एक नया फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर के अंदर देखने को मिला। उसके बाद में 2019 में एक बहुत बड़ी गतिविधि जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। क्या था वो? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया गया। दी एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। धारा 370 को जम्मू कश्मीर के अंदर हटाया गया। इसका क्या प्रभाव देखने को मिला ये हम समझेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही धारा 370 को हटाया गया, फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस इन 2019, अ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। कई महीनों का लंबा एक तालाबंदी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दी गई। एडिशनल ट्रूप्स वर डिप्लॉयड अक्रॉस द रीजन विच वाज ऑलरेडी हैवीली मिलिटराइज्ड। अतिरिक्त सैनिकों को पूरे के पूरे कश्मीर घाटी में तैनात कर दिया गया। ऑलरेडी कश्मीर घाटी के अंदर बहुत सारी मिलिट्री जो है वो स्टेशन थी। इसके अलावा एडिशनल ट्रूप्स को जो है वो देश के अलग अलग कोनों से लाकर के यहां लाया गया। इस वजह से क्या हुआ? जब सिक्योरिटी और ज्यादा टाइटन अप हो गई तो लोकल रेडिकलाइजेशन जो है उसमें काफी कमी आई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आज लोकल यूथ जो है उनका किसी आतंकी संगठन को ज्वाइन करने की घटनाएं जो है वो बहुत कम हुई है। इस वजह से वायलेंस भी जो है वो कम हुआ है, और साथ ही साथ अब बहुत कम स्थानीय लोग जो है वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हुआ उससे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से चीजों को मॉनिटर किया जाने लगा। बहुत मुश्किल था स्थानीय युवाओं को रेडिकलाइज करना इतनी सिक्योरिटी के बीच में, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो जम्मू कश्मीर के फेवर में रहा है, जिससे कि लोकल्स जो हैं वो अब उस ओर नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ब्रिंगिंग अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर विकासात्मक गतिविधियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसमें ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को एंगेज करने का है। तो जब सरकार की ओर से इस प्रकार की योजनाएं आती हैं जिसमें युवाओं को शामिल किया जाता है, तो बड़ी जाहिर सी बात है दे वुड बी more happy to join this type of developmental activities as compared to joining a terrorist group। तो वो लोग आतंकी संगठनों को छोड़ करके इस प्रकार की इस योजनाओं का लाभ लेते हुए, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ की शुरुआत की गई है सरकार की ओर से। तो ये जो मिशन यूथ है इसका उद्देश्य होगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को नए नए कौशल सिखाना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, उनको नए नए कौशल सिखा करके उनको रोजगार के लिए तैयार करना। तो बड़ी जाहिर सी बात है जब आप यूथ को इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो डेफिनेटली कम होगा। और यही कारण है क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो फॉरेन मिलिटेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रही है। इसी वजह से फॉरेन मिलिटेंट्स का नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा हुआ है।
अब ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं और ज्यादा तरीके से अपने प्लान्स को रीस्ट्रेटेजाइज करके जल्द ही इन सारे के सारे आतंकवादियों को जो कि सक्रिय हैं कश्मीर घाटी के अंदर, उनको जरूर उनके अंजाम तक जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचाएंगी। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी कि अगर नंबर ऑफ फॉरेन मिलिटेंट्स बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है विस्तार से समझ आया होगा। आप लोग अगर जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।